दोस्तों 2025 की अब तक की सबसे जबरदस्त और चौंकाने वाली डिफेंस खबर मैं आपको देने वाला हूं। और यह सिर्फ भारत को ताकतवर बना दे ऐसी बात नहीं है। असली झटका तो अमेरिका और चीन को लगने वाला है। यह वही खबर है दोस्तों जिससे वॉशिंगटन में बैठे अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स की नींद उड़ चुकी है और बीजिंग में तो जैसे भूचाल आ गया हो। चीन के तो होश उड़ गए हैं साथियों। क्यों? क्योंकि दोनों देशों को भारत और रूस को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी थी। चीन को लगता है कि उसने रूस को पूरी तरह से अपनी जेब में रख लिया है और कल को अगर अमेरिका से भिड़ंत हुई या भारत से टकराव हुआ तो रूस उसके साथ खड़ा होगा। वो चाहता है कि रूस उसकी तरह ही एक सैटेलाइट स्टेट बन जाए। जैसे यूरोप अमेरिका के इशारे पर चलता है वैसे ही रूस भी चीन के इशारे पर चले। वहीं अमेरिका को लगता है कि भारत एक दिन उसकी गोदी में आकर बैठेगा। जैसे यूरोपियन देश मजबूरी में अमेरिका का हां में हां मिलाते हैं वैसे ही भारत भी एक दिन झुक जाएगा। लेकिन आज जो खबर आई है उसने अमेरिका और चीन दोनों की सोच पर ताला लगा दिया है और साफ कर दिया है कि भारत और रूस के बीच जो रिश्ता है वो किसी लॉजिक से नहीं भरोसे से बना है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल तो आप जानते ही हैं, भारत और रूस का सबसे पावरफुल डिफेंस प्रोजेक्ट। लेकिन अब आ रहा है उसका हाइपरसोनिक वर्जन ब्रह्मोस 2 के। और यह महज एक अगली पीढ़ी की मिसाइल नहीं है, यह दो देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कोलैबोरेशन बन गया है। क्योंकि ब्रह्मोस 2 के कोई साधारण मिसाइल नहीं, यह हाइपरसोनिक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी की माउंट एवरेस्ट। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी यानी टेक की वो चोटी जहां पहुंचना सिर्फ चंद देशों के बस की बात है और वहां पहुंचकर कोई देश किसी को यह टेक्नोलॉजी नहीं देता। साथियों जैसे अमेरिका ने बनाया था दुनिया का पहला स्टेल्थ फाइटर लॉक हेड F-117 नाइट हॉक 1983 में बन गया था। लेकिन दुनिया को पता चला 1988 में और फिर 35 साल तक अमेरिका ने किसी को नहीं दी वो टेक्नोलॉजी। 2017 में जाकर इजराइल को पहला F-35 दिया। यानी डिफेंस की टेक्नोलॉजी होती है तो उसे छुपाया जाता है, शेयर नहीं किया जाता। लेकिन भारत और रूस ने इस नियम को तोड़ दिया है क्योंकि रूस ने अपनी खुद की बनी हाइपरसोनिक मिसाइल KH-47M2 किंजल जो 2017 में दुनिया के सामने आई थी उसके सिर्फ कुछ साल बाद ही भारत के साथ ब्रह्मोस 2 के पर काम शुरू कर दिया। और अब आधिकारिक तौर पर यह बात सामने आ गई है कि भारत और रूस दोनों ब्रह्मोस 2 के पर बेस तैयार कर चुके हैं। काम चल रहा है इसके प्रवल्सन सिस्टम पर और मटेरियल टेक्नोलॉजी पर। और दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सिर्फ 5 मैक की स्पीड तक पहुंचना नहीं बल्कि उस स्पीड का मिसाइल को बचाना। 5 मैक मतलब 6000 से 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ऐसी स्पीड पर हवा से इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि पत्थर भी पिघल जाता है। जैसे उल्का पिंड जलकर धरती तक नहीं पहुंचते वैसे ही कोई भी मिसाइल उस स्पीड पर जल सकती है। इसलिए चाहिए सुपर स्पेशल मटेरियल और उसके लिए चाहिए अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी। और इसी पर मिलकर काम कर रहे हैं भारत और रूस। एक डर था सबको कि कहीं ब्रह्मोस 2 के भी 300 से 400 किलोमीटर रेंज वाली न हो जाए, क्योंकि फिर चीन के खिलाफ इसका इस्तेमाल लिमिटेड रह जाता है। और इससे एक मैसेज जाता है कि रूस हमें चीन के खिलाफ पावरफुल हथियार नहीं देगा। लेकिन रूस ने चीन को भी झटका दे दिया है। ब्रह्मोस 2 की रेंज होगी 1500 किलोमीटर, मतलब आधा चीन हमारी मार्क सीमा में आ जाएगा। और बात सिर्फ रेंज की नहीं है दोस्तों, रफ्तार भी सोच से बाहर होगी। 5 मैक तो हाइपरसोनिक की परिभाषा है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल फैमिली स्पीड की रानी है। अभी जो हमारे पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। तो समझिए ब्रह्मोस 2 के 10 प्लस मैक की स्पीड को भी पार कर सकती है। और अब सबसे बड़ी बात इसकी टेस्टिंग खबर यह है कि 2026 के एंड तक इसका पहला फ्लाइट टेस्ट हो जाएगा। मतलब अगले साल के आखिरी तक हम इसे आसमान में उड़ते देखेंगे और उस दिन दुनिया देखेगी कि भारत और रूस की दोस्ती कोई कागजी गठबंधन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और विश्वास की नींव पर बनी है।
साथियों, चीन और अमेरिका जो भारत को कभी एक प्यादा समझते थे, आज वही समझ जाएंगे कि असली ताकत कहां है। दोस्तों, ऐसे ही बड़ी और देशभक्ति से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अमेरिका और चीन तक इसकी गूंज पहुंच जाए। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।